दोनों घुटने जैसे मेरे जवाब ही देने लग गए। दोनों घुटनों में इतना भयंकर स्वेलिंग आ गया, ट्रिपल हो गया अब जो अभी है इससे। थायराइड हो गया मुझे, उसकी भी मैं टेबलेट लेने लग गई। आँखों से मेरे को कुछ दिखता ही नहीं था, चक्कर आने लग गए इतना, और पूरी स्किन पे मैं खुजली करती थी, फिर पानी के छाले हो जाते थे। मैं तो सोच रही थी ये तो बड़ी क्या ज़िंदगी हो गई, पूरे दिन मेरे को ऐसे ही जीना है क्या। 2 कदम नहीं चल पाती थी। अब देखो मैं 0 मेडिसिन ले रही हूँ और एकदम हेल्दी हो गई। मेरी जितनी बीमारियाँ शायद ही किसी को होगी, टीबी, ट्यूमर, आँख पे चश्मा, थायराइड, घुटना, कमर दर्द, साइटिका, सिरोसिस, हेयर फॉल, यूरिक एसिड, क्या बीमारी मुझे नहीं थी। एक के बाद एक ऐसा चमत्कार हुआ, बीमारियाँ तो मेरी सारी ठीक हो गई। मैं अनीता अग्रवाल, बेंगलोर से। मैं बचपन से इतनी शैतान थी, इतनी शैतान, हर चीज़ में मैं फर्स्ट आती थी। स्पोर्ट्स में, खाने पीने में, खेलने में। दोपहर में टाइम मिलता था, मेरे हस्बैंड की ज्वेलरी का शोरूम था अहमदाबाद में। मैं 2-4 घंटे उनके साथ शोरूम में स्पेंड करती थी, उसमें भी फुल एक्टिव रहती थी। फिर अहमदाबाद से अचानक मेरे हस्बैंड को लॉसेस होने से हम दिल्ली आ गए। दिल्ली आके मैंने बुटीक खोला। 8-9 बजे तक मैं पूरा घर का काम कर लेती थी। फिर मैं 9 बजे अपना बुटीक खोल के, और रात तक इतनी एक्टिव रहती थी, मज़ा आता था मेरे को, और अच्छी इनकम भी अच्छी होने लग गई। सर्कल बन गया, खाना पीना सब गड़बड़। 8-10 कॉफ़ी के मग, कप नहीं मग पीती थी, कॉफ़ी पीती थी। खाना भी रोज़ किट्टी पार्टी में जाना, होटल में जाना, सब गड़बड़ कर दिया। रिजल्ट मेरे को धीरे धीरे मिलना चालू हो गया, और मेरे को बीमारियों ने आके घेर लिया। मेरा सबसे पहले मेरे को हैवी ब्लीडिंग चालू हो गई, मेरे से उठा ही नहीं जाता था, इतनी ब्लीडिंग होती थी। फिर डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर बोले यूट्रस में सिस्ट है और यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा। अचानक मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे, मैंने यूट्रस का ऑपरेशन करवाया, पीछे से मेरी फ्रेंड लेके गई। वो आए तो फिर उनको भी काफ़ी टेंशन हो गया। उसके बाद एक के बाद एक बीमारी आने लग गई। दोनों घुटने जैसे मेरे जवाब ही देने लग गए। दोनों घुटनों में इतना भयंकर स्वेलिंग आ गया, ट्रिपल हो गया अब जो अभी है इससे। और वेरिकोज वेंस, एक नसें मेरी इतनी अंगुली की जैसे मोटी, और खून से एकदम ब्लू कलर की ब्लड जैसे फटेगी। और थायराइड हो गया मुझे, उसकी भी मैं टेबलेट लेने लग गई। आँखों से मेरे को कुछ दिखता ही नहीं था, चक्कर आने लग गए इतना। तो फिर आंखें चेक कराई तो आंखों में चश्मे का नंबर एक साथ 2.75, बड़ा टेंशन वाला काम हो गया। मैं तो, और इसकी लीवर मेरा एकदम डैमेज हो गया, कुछ खाते ही वोमिट होता था। इवन पानी भी पीती थी तो उल्टी होती थी। यूरिक एसिड इतना बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ने से और फैटी लीवर होने से मेरे को वॉमिटिंग पूरे दिन होती थी। मैं तो सोच रही थी ये तो बड़ी क्या ज़िंदगी हो गई, पूरे दिन मेरे को ऐसे ही जीना है क्या। 2 कदम नहीं चल पाती थी, मतलब डाइनिंग तक, कभी कभी तो डाइनिंग तक भी मेरे हस्बैंड पकड़ के लाते थे, ये हालत हो गई थी। सर्वाइकल पेन बढ़ गया मेरे, शोल्डर में इतना भयंकर दर्द, साइटिका का पूरे टाइम पैर से लंगड़ी लंगड़ी करके ऐसे चलती थी। टीबी ट्यूमर भी हो गया था मुझे, कभी यहाँ गांठ होती थी, कभी यहाँ गांठ होती थी, बड़ी बड़ी गांठें हो जाती थी। एक ही डॉक्टर था जो इतनी हैवी डोज देते थे, उनकी दवाई से ही मैं ठीक होती थी। पूरी एंटी एलर्जिक दवाइयाँ मैं लेती रहती थी, मतलब ये हालत रहती थी कि दवाइयों के बिना मैं खड़ी नहीं हो सकती। हेयर फॉल इतना, यहाँ से तो मैं एकदम टकली हो गई थी, ऐसे बाल आते थे जैसे रुई निकल रही हो। और देख के मेरे को इतना टेंशन होता था, बाथरूम में भी बालों का ढेर लग जाता था। मन से तन से मैं एकदम टूट चुकी थी, इतनी डिप्रेशन में आ गई थी, मुझे पता ही नहीं चलता था। और मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा मोटिवेट किया, हमेशा वो बोलते थे कोई नहीं अनु, ये समय भी निकल जाएगा। कलकत्ता में मेरे गुरुजी रहते हैं, शंभू सरन जी लाटा रवि, एक ऐसे अनीमा किट मिलता है, नेचुरल लाइफस्टाइल एक ऑर्गेनाइजेशन है, और मोहन गुप्ता उनका नाम है। तू जा वहाँ पे, मैं तेरे को एड्रेस देता हूँ। तो हम संडे था, बाई चांस हम दोनों वॉक करने आए सुबह पार्क में, और वहीं से सीधे आए। तो उस टाइम आचार्य जी के घर के नीचे बेसमेंट में क्लास चलती थी। 8 अगस्त की बात है ये, 8 अगस्त 2018। मेरे हस्बैंड को तो लगा कि अनीता ठीक होनी है तो यहीं से। 12 अगस्त को कैंप लग रहा था, 12 अगस्त 2018 को। फर्स्ट डे मैं पूरे टाइम रूम में रही, और फीवर मेरा 5 के आसपास आ गया। थेरेपिस्ट आती मेरे रूम में, पट्टी लगा देती, एनीमा कर देती, और आप ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करो। मैंने कहा ये कोई तरीका है, ये मैं उनसे लड़ने लगे। उन्होंने जाके आचार्य जी को बोला, 4 बजे पूजा जी आचार्य जी आए, मेरे सिर पे इतने प्यार से हाथ फेरा। उनके आते पता नहीं, उनके हाथ फेरते ही ऐसे लगा मैं ठीक हो गई। बोले बेटा आप 8 बजे तक का वेट करो,
आप ठीक हो जाओगे। हम आपको विश्वास दिला रहे हैं ना। आप एक बार 8 बजे तक रवि को भी मत बुलाओ और बच्चों को भी मत फ़ोन करो, हमारा कहना मानो। तो वो थेरेपिस्ट फिर गर्म पानी की बाल्टी में पैर डुबोने लग गई मेरी, और रात को 8 बजे तक तो खांसी, जुकाम, बुखार सब गायब। सो गई रात को, मुझे बहुत अच्छी नींद आई। उसके बाद मैंने 4 दिन, जैसे आचार्य जी पूजा जी ने मुझे बोला, 3 दिन मैं लिक्विड डाइट पे रही, केवल पेठा जूस और नारियल पानी। सुबह उठती तो इतनी एनर्जेटिक और ज़्यादा तबीयत ठीक। अब देखो मैं 0 मेडिसिन ले रही हूँ और एकदम हेल्दी हो गई। धीरे धीरे करके मेरे घुटने एकदम नॉर्मल हो गए हैं। मैं अभी अपने बच्चों के साथ बोरांग गई थी और वहाँ 1500 स्टेयर्स नीचे जाके कोई हॉट शॉवर था और 1500 ऊपर आना था वापस सीढ़ियों से। तो मेरे बच्चे बोल रहे थे मम्मा आप तो रहने दो, हम जाके आ जाते हैं। मैंने कहा तुम सबसे पहले जाऊंगी मैं, और सबसे पहले मैं नीचे गई बिना कोई सपोर्ट के, और उन सबसे पहले मैं ऊपर आई। और उठते ही मैं बेड पे ही साइकिलिंग कर लेती हूँ 5 मिनट, फिर भगवान को स्मरण करके जाके रात को पट्टी फोल्ड करके बकेट में रख देती हूँ, उनको गीला करके पेट पे बांध लेती हूँ, गले पे, माथे पे। 5:30 से लेके और 7 बजे तक मैं अपना योगा करती हूँ। फिर 7 बजे सन गेजिंग, सन बाथ छत पे ही करती हूँ अपना एवरीडे। 8 बजे मैं नीचे आती हूँ, 8 बजे, पौने 8 बजे नीचे आके मैं वॉक करके आती हूँ। पूरी सोसाइटी के 10 राउंड लगाती हूँ, या हमारे घर के पास लेक बनी हुई है, बेंगलोर में लेक बहुत है, तो लेक पे चक्कर काट के आती हूँ। 2 राउंड मारती हूँ, 1.5 किलोमीटर का 1 राउंड है, और एकदम थकान फील नहीं होती, फ्रेश रहती हूँ। तो पूरी सोसाइटी बोलती है ये तो यंगेस्ट दादी माँ है, अब ये बहुत लक्की बच्चा है जो इसको इतनी यंगेस्ट दादी माँ मिली। और पहले मैं 4 कदम चलने में रोती थी। 9 बजे करीबन इच्छा होती है, तो कई बार तो इच्छा ही नहीं होती, फ्रूट ले लेती हूँ, कोई भी सीजनल फ्रूट, पट्टी करके, और थोड़ी देर मेडिटेशन करती हूँ। मेडिटेशन करके हमारा NLS प्राणायाम है, 10 मिनट वो करती हूँ। सुबह भी करती हूँ डेली, योगा के टाइम प्राणायाम सुबह ज़्यादा करती हूँ, 20 से 25 मिनट, कभी आधा घंटा भी कर लेती हूँ। योगा करने जाती हूँ, ग्राउंड में एक्सरसाइज करती हूँ, अपना पूरे हमारे NLS की जो एक्सरसाइज है, 5 वीडियो बनी हुई है, वो सारी एक्सरसाइज करती हूँ। 1-1.5 घंटा मुझे एक्सरसाइज में लगता है। फिर सूर्य भगवान आ जाते हैं, सन गेजिंग कर लेती हूँ, अपना सन बाथ कर लेती हूँ, फिर मैं घर पे आती हूँ। NLS फॉलो करने से पहले मैंने आपको बताया कितनी बीमारियों ने मुझे घेरा हुआ था। शायद, मैं तो बोलती हूँ, कैंप में भी बोलती हूँ, मेरी जितनी बीमारियाँ शायद ही किसी को होगी, कोई बीमारी थी नहीं कि मुझे नहीं है। और एक के बाद एक ऐसा चमत्कार हुआ, बीमारियाँ तो मेरी सारी ठीक हो गई। और ये तो मेरे पे माँ प्रकृति, पूजा जी, आचार्य जी का ब्लेसिंग है।